जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हो और पेंशन की किसी भी वर्ग से आप इसका लाभ लेते आ रहे हो, विधवा, विकलांग या फिर बुजुर्ग पेंशन, इन तीनों ही कैटेगरी में से अगर कोई कैटेगरी आपकी है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो मैंने अपडेट दे दिया था, लेकिन जो नए व्यूवर्स हैं उनको नहीं पता है 1 अप्रैल से कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं एंड इसमें आपको अब क्या क्या करना पड़ेगा, वो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको मैंने फरवरी माह में जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने बता दिया था कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो 31 मार्च तक आप लोग को हर हाल में कर लेने हैं। अगर आप लोग नहीं करते हो तो आपकी एक जो अप्रैल माह से पेंशन है वो आना बंद हो जाएगी। तो जिन लोगों को नहीं पता है आज की वीडियो को देखिएगा क्योंकि पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग इन तीनों ही कैटेगरी की पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। इन बदलावों का जो उद्देश्य है वो लाभार्थियों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता देना और उनकी जीवन शैली को सुधारना है। ये जो नई व्यवस्था है ये 22 फरवरी 2025 से लागू हो चुकी है। मैंने आपको बताया था पिछली कई वीडियोस में कि 31 मार्च तक आपको कौन सा ऐसा अपडेट कर लेना है, कौन सा ऐसा काम कर लेना है जो आपकी पेंशन बंद ना हो। तो उसको जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, बहुत ही जल्द आपको वो चीज़ हम बता देंगे। फिलहाल के लिए ये जो योजना है ये 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें पेंशन राशि में वृद्धि यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को अनिवार्य करना और पात्रता मानदंड में कुछ संशोधन भी किए गए हैं तीनों ही कैटेगरीज में। तो आगे हम आपको वो भी समझाएंगे। इन बदलावों से वृद्ध, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति लाभान्वित होंगे। सरकार ने पेंशन राशि को 3,000 रुपये से 10,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि आखिर किस राज्य की कितनी पेंशन बढ़ाई जाएगी, उसकी पूरी लिस्ट भी मैंने आपको बताई थी। जो पुराने व्यूवर्स हैं वो जान रहे हैं। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो, नए लोग हो, आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यही एकमात्र पेंशन का ऑफिशियल चैनल है जहाँ पर आप लोग को पेंशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है जो लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार तय की जाएगी। इसके अलावा विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। ये सबसे बड़ा अपडेट आया है, लेकिन इसमें भी कुछ शर्त रखी है गवर्नमेंट ने, वो हम आगे आपको बताएंगे, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तो चलिए हम लोग इसका ओवरव्यू देख लेते हैं एंड और क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से ऐसे बदलाव हुए हैं जिनका इफेक्ट आप पर पड़ेगा, वो आगे हम इसके लिए बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आप लोग को इसका ओवरव्यू हम दिखा देते हैं। पेंशन योजना का विवरण क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो योजना का जो नाम है वो रहने वाला है वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना, जैसा कि ये कई सालों से चली आ रही है। लागू तिथि जो नियम है वो कब से लागू हो रहे हैं, इसमें 22 लागू हो रहे हैं। लाभार्थी कौन कौन होंगे, वृद्ध, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति इस चीज़ के लाभार्थी होंगे। मासिक पेंशन की हम लोग बात करें तो 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक की श्रेणी के अनुसार अलग अलग होगी। ये कैटेगरी पर डिपेंड करेगा और ये राज्य पर भी डिपेंड करेगा कि आप लोग किस राज्य के निवासी हो। पात्रता आयु की बात कर लेते हैं तो वृद्ध अगर आप हो तो 60 वर्ष से अधिक, विधवा अगर हो तो 18 वर्ष से अधिक और दिव्यांग हो तो 18 वर्ष से अधिक लोगों को इसका लाभ जो है वो दिया जाएगा। वार्षिक आय सीमा की बात कर लेते हैं हम लोग, वो कितनी रहेगी। अगर 1 लाख रुपये से आपकी कम की अर्निंग हो रही तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होगे। एंड ऐसे लोग जिनकी 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग हो रही है, यानी पर मंथ अगर वो 9,000 रुपये तक की भी अर्निंग कर रहे हैं तो उनकी 1 अप्रैल से पेंशन राशि को बंद कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से रहेंगे। ऐसे लोग जिसके लिए न्यू आवेदन करना चाहते हो। वित्तीय स्रोत क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से इसमें योगदान देती हैं। आधा आधा पैसा दिया जाता है आपको, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ज़्यादा इसमें हम लोग टाइम नहीं बढ़ाएंगे, सीधे बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि आखिर इसमें बदलाव कौन कौन से किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आखिर पेंशन योजना में मुख्य बदलाव हुए हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। तो इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाना है। तो आइए इन बदलावों को विस्तार से जानते हैं। पहला, पेंशन राशि में वृद्धि, यानी विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाई गई है। ठीक है, अब ये राज्य की अगर आपको लिस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसका ऑफिशियली जो लिस्ट है वो नहीं जारी करी गई है। हालांकि एक साथ सभी राज्यों में ये नहीं जारी करी जाती, कुछ राज्यों में पहले स्टार्ट किया जाता है 4 से 5 राज्यों में, एंड धीरे धीरे करके वो सभी राज्यों में बढ़ाई जाती है। लेकिन अभी तक इसको लेकर के ये अपडेट नहीं आया है कि किस राज्य में इस पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा, लेकिन हाँ बढ़ाया जाएगा ये तो कन्फर्म है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड बात कर लेते हैं, सीधा लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी। सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। आप सभी को पता होगा जो भी पेंशनर्स हो कि आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से हर महीने पैसा आता है। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
नया बात करें नियम की तो पात्रता मानदंड में संशोधन। अब केवल ऐसे लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक आय जो है वो 1 लाख रुपए है या उससे कम है। ठीक है, तो दिव्यांगता की जो न्यूनतम सीमा है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया गया है। आप लोग देख सकते हो, पूरा डिटेल से हम आगे आपको समझा देते हैं। तो देखिए, अब 40% तक कर दी गई है। पहले ये 60% थी। जो विकलांगता प्रतिशत है उसको 40% तक कर दिया गया। यानी अगर आप 40% भी दिव्यांग हो तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया में सुधार। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। लाभार्थी अपने नज़दीकी पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय चले जाना है, या अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपको अपने नगर निगम कार्यालय या फिर नगर पालिका के दफ्तर में जाकर के इसका प्रोसेस पूरा करना है। डिजिटल भुगतान अनिवार्यता। सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और नगद लेन देन की जरूरत भी खत्म हो पाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुनर्विवाह की स्थिति। विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। यह कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत देने में मदद करेगा। लेकिन इसमें जो एक इम्पोर्टेंट शर्त गवर्नमेंट ने लगा दी है वो ये शर्त लगा दी है कि विधवा महिला अगर 18 से 1 कम 80 यानी कि 79 साल तक की अगर आपकी एज है तो इसके बीच की अगर आप लोग विधवा स्त्री हो तो आपको जो पेंशन मिलती है वो मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपने पुनर्विवाह कर लिया है और आपके बच्चे इस लायक हो गए कि वो आपका पालन पोषण कर सकते हैं तो उस केस में आपकी पेंशन राशि को केवल बंद किया जाएगा। एंड अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बालिग नहीं हुए हैं, तो आपको पेंशन राशि मिलती रहेगी। हालांकि ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है कि विधवाओं के पुनर्विवाह पर पेंशन बंद होगी या नहीं होगी। इसको लेकर के थोड़ा डाउट बना हुआ है। ये जब क्लियर होगा जब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड की बात कर लें। हालांकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, बट यहाँ पर एक बार आप लोग फिर से देख लो। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक की होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए बात कर लें तो आवेदक विधवा उसकी आयु 18 वर्ष से उससे अधिक होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपके हस्बैंड का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर लगेगा। दिव्यांग पेंशन की बात करें तो आवेदक की जो विकलांगता है वो 40% या उससे अधिक होनी चाहिए और आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर आपका विकलांगता प्रमाण पत्र लगता है जो कि किसी भी सरकारी अस्पताल से आप जाके बनवा सकते हो। MBBS डॉक्टर के द्वारा उसको जारी किया जाता है। एंड वार्षिक आय सीमा अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा है वो तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाओगे। बात कर देते हैं इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होने चाहिए कि अगर आपकी पेंशन राशि फंसी हुई है तो उसको कैसे निकलवा सकते हो। तो आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं। यानी आपके पास आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, राशन कार्ड और यहाँ पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हो तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके लिए न्यू आवेदन करना चाहता है तो उसके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी गवर्नमेंट की इन योजनाओं का फ़ायदा उठा पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।